लास्ट सैलरी थी 50-55,000 आती थी और इंसेंटिव्स अलग, जब मैं बीपीओ में काम करता था। और मैंने लास्ट जॉब 2007-8 तक किया होगा शायद, नहीं 9 2009 2010 2009 से 2010 मेरी लास्ट जॉब थी। इसके बाद मैंने छोड़ दिया बीपीओ। ये 1800 पगार, फिर 18,000 भी हुई और 50,000 भी। तब मैं ये समझ गया कि भाई कितना भी काम कर लो, तुम 1 लाख कमाओगे, तुम 10,000 कमा रहे हो तो 200 बचा रहे हो, तुम 1 लाख कमा रहे हो तो भी 200 ही बच रहा है, क्योंकि तुम्हारे खर्चे बड़े होते चले गए। अब मेरे को वो टाइम समझने, बहुत सारी मैंने अलग अलग चीज़ें भी ट्राई की, ऐसा नहीं नौकरी कर रहा था, बहुत सारे छोटे छोटे मैंने बिजनेस भी ट्राई किए। मैंने फर्नीचर का भी छोटा सा बिजनेस करके देखा, मैंने होटल भी डाल के देखा, और मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेस करके देख चुका था। लेकिन मतलब ऐसा था ना, वो नो प्रॉफिट नो लॉस है ना। 6 महीना मैंने फर्नीचर का धंधा चला दिया, तो मेरा जितना इन्वेस्टमेंट था उसी के ऊपर मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया। और ऐसा हो गया कि जैसे 6 महीना एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शुरुआत 25,000 रुपये से की, फिर 1-2 महीने अंदर मेरे पास 1 लाख रुपये आ गया, फिर मैंने उसको थोड़ा ग्रो किया, फिर उसका 2 लाख हो गया, फिर 3 लाख हो गया, फिर उसके बाद मैंने और डाल दिया, वो माल अटक गया। तो ऐसा कर करके 6 महीने में मैं देखता था नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन 6 महीने मैंने कुछ अगर सिर्फ नौकरी किया होता तो मेरे पास कमा लिया होता। जैसे फिर छोटा सा बिजनेस डाल के देगा, चाइनीज की होटल डाल के देगा, और ऐसे छोटे मोटे यहाँ वहाँ से ट्रेडिंग, किसी के कुछ बिजनेस में पैसा लगाना, ये सब मैं बहुत कर चुका था। ब्याज का काम कभी नहीं किया था मैंने, ना ही मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि इस्लाम में पहले से वो चीज़ को मना किया गया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ब्याज वाले लोग हमारे एरिया में कैसे बर्बाद हुए, तो अपना इंटरेस्ट कभी नहीं था। ये चीज़ करते 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 ऐसा हुआ कि मैं हार गया। मेरे को फिर मैंने वो हमेशा सोचते रहता था, जब यार दोस्त लोग बोलते थे हमेशा सोचता रहता, तो काम धंधे के बारे में, कैसे बिजनेस करना, उसी बारे में सोचता रहता। मेरे भाई ने मेरे को एक बार बात बताई, मैं एक बहुत टूट गया था, कुछ चीज़ हो गई थी, पता नहीं मेरे को कुछ रीज़न था, तो भाई को मैंने बताया था। तो भाई ने बताया कि देख, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना किसको मिला है ना मिलेगा। तो मैंने बोला ये सब की कमज़ोर लोगों की बातें है, किस्मत और वक्त से इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। ट्राई करने के बाद में ना कहीं से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो होना होता था अपने आप होता था, लेकिन जो चीज़ के पीछे मैं ट्राई कर रहा होता था वहाँ से काम नहीं बनता था। प्रॉपर्टी की डील चालू की, रियल एस्टेट में थोड़ा आगे पीछे, ज़मीन के इसमें, ट्रेडिंग में, प्लॉट दिखाते कि कुछ डील हो जाएगी हो जाएगी। जो डील पे उम्मीद होती थी वो डील नहीं होती थी, और नहीं होने वाली डील हो जाती थी। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैंने हार मान ली। मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं हो सकता कुछ भी, अपन ने जो सोचे ना वो नहीं होता। तो मैंने एक फ्लैशबैक लिया। एक टाइम आया 2009-10 में मेरी जिंदगी में, जब मैंने सब काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ गया था। मैं 2 साल तक घर पे बैठा हुआ था, कोई काम नहीं किया मैंने। उस वक्त मैं ना खाली अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर से मैंने जब फ्लैशबैक लिया था, तो मेरे को ये समझ में आया कि मैंने ये देखा कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने काम में, जिस काम में मैंने मेहनत की ना, उसमें मेरे को उतना आउटकम नहीं आया जो मेरे को आना चाहिए था। लेकिन जिस काम पे मैं ध्यान भी नहीं देता था ना, उससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो जाती थी। फिर बाद में मैं थोड़ा रिलीजियस स्टडी पे आ गया। फिर मैंने 2009-10 के बाद में मैं ऐसा था कि मैं कुरान शरीफ पढ़ने लग गया और सारी बुक्स पढ़ने लग गया। वो जाकिर नाइक के मैं वीडियो देखता था, और बड़े बड़े गुरुओं के वीडियो देख रहा था। मेरे को तो नाम भी नहीं आते, लेकिन वो कुछ हिंदू गुरु थे, मेरे को समझ में आने लगी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट करती थी, यहाँ ऐसा क्यों है वहाँ ऐसा क्यों है, इस्लाम में जाकिर नाइक ने ऐसा बताया तो फिर किसी हिंदू गुरु ने ऐसा बताया। अब ये रिलीजियस स्टडी चालू हो गई। उस वक्त में मेरे को ये समझ में आया कि तुम यार, ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत लिखी हुई है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले ने लिखा है तो वही करते चले जाओ। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ। यानी तुम्हारी एग्जांपल ले लो, तुम्हारे अकाउंट में ऊपर वाले ने सोच लिया है कि 1 करोड़ ही लिखे हुए, तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा। और जब तुम्हारे ऊपर वाले ने लिख रहे कि 1 करोड़ ही आने के, फिर मेहनत करने की भी क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी में ये आजमाया है। लोग बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने एक चिड़िया के लिए दाने भी लिखे हुए, मगर उसके लिए उसको घोंसले से उड़ के बाहर जाना पड़ता, तभी वो दाने खा पाती है। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे को घोंसले के बाहर तक नहीं जाना पड़ा। मेरी बेस्ट डील्स मेरे को घर बैठे बैठे सामने से आई है, जिसके पीछे मैं अप्रोच नहीं कर रहा था, मेरे पास सामने से चल के आई है। जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे पास में फोन पे आई है डील के, भाई ये करना है। ऑफिस में बैठा हूँ या किसी बिजनेस के रिलेशन में कहीं और गए, कुछ और ही बात कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई आता है और वो मुलाकात करता हमसे, और वैसी कुछ बात होती है और एक नए बिजनेस के बारे में बात होती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मेरे को बहुत अंदर तक ये समझ में आ गया कि भाई, ये काम धंधे को लेके ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा इसके पीछे भागता हूँ उतना ये दूर भागता है। जैसे कहावत थी, मेरी वाइफ ने मेरे को बताया था, जो पैसे के पीछे भागता है तो पैसा और दूर भागता है, जब तुम पैसे के पीछे भागना बंद कर देते हो सामने से आ जाता है। तो ये गुजराती में कहावत। तो इसको भी आजमा लिया। अपने बोला यार बात तो सही है, क्योंकि जो भी बिजनेस करने की कोशिश की, जितने भी मेहनत करने की कोशिश की, हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब खाली बैठे तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि आज की डेट में जो दुनिया है,
जो पैसे के पीछे भाग रही, तुमको ऐसा दिखाई जा रहा है मीडिया के थ्रू, तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, तुम्हारे पास स्टाइल में एक बंदा सूट में आता है, उसका बड़ा पेंट हाउस रहता है, नीचे उसकी मैसेराटी या फरारी खड़ी रहती है, तुमको इस तरीके से प्रमोट करके दिखाया जाता है कि तुम्हारी जरूरत की चीजें ये है। और तुम ये देख लो कि जिनके पास ये सारी चीजें हैं उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आज के डेट में आज तुम मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी देख लो जो तुम्हारे को काम धंधे के बारे में बता रहे, वो नहीं जो तुमको पॉजिटिव के बारे में सोचने में, वो नहीं जो तुमको ये बता रहे पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाना है और तुम्हारे को कंपनी बनानी, ये करना वो करना है। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ये सारे डिप्रेशन की गोली खाते हैं। और यही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हिस्ट्री में देख लो आप, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और दुनिया भर के जो कंपनी के सीईओ है, ये सारे लोग गुरुओं के पैर के पास बैठे रहते हैं क्योंकि इनका मन शांत नहीं है। बड़े बड़े आप बिजनेसमैन को देख लो, ये क्यों जाते हैं बड़े बड़े गुरुओं के पास? इनको क्या जरूरत है गुरुओं के पास जाने की? इनका सब कुछ बनकर चल रहा है, हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे, ये गुरुओं के पास इसके लिए जाते हैं क्योंकि इनकी रात की नींद उड़ी हुई है। इनको बगैर दारू पिए नींद नहीं आती, इनको गोली खाए बगैर नींद नहीं आती, हजारों करोड़ों के तकलीफ में लोग ऑलरेडी परेशान है। क्यों? बता कोई नहीं रहा, समझ रहे हो? कोई बता नहीं रहा है कि हम इस तकलीफ में हो, तो ये बताएंगे अरे भाई हम तो टाटा है, हम तो अंबानी, हम तो कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। वो इनकी रात की नींद उड़ी हुई रहती है क्योंकि इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, मगर ये बताते किस नहीं? बताते तो यही कि भाई जिंदगी का जीने का तरीका है, तुम्हारा पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, तुम वर्ल्ड टूर पे जाने चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स, मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये सारे ऐसा दिखाते हैं कि तुमको ट्रैवल करना चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए, तुम ये करना चाहिए, मैं भी वही बोलता हूँ। लेकिन ये दिखाते 5 स्टार होटल में घूम रहे और शॉपिंग कर रहे और ये कर रहे हैं, मैं वो नहीं बोलता। मैं बोलता तुम नेचर में जाओ, तुमको जरूरी नहीं हिमालय में जाओ, और अपने एरिया 20 किलोमीटर के रेडियस में भी 50 किलोमीटर में तुमको कोई नदी मिल जाएगी, कोई ऐसा जंगल जैसा एरिया मिल जाएगा जहाँ पे नेचर है, गार्डन में ही बैठ जाओगे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, मैं वहां जाने की बात करता हूँ, नेचर में। ये लोग बता रहे तुम पेरिस घूम रहे हो, दुबई घूम रहे हो, मॉल घूम रहे हो, ये घूम रहे हो, और ये सारे लोग, इनको तो प्रमोशन का पैसा मिल रहा होता है, लेकिन ये अगर आज की डेट में इनको घर पे बिठा दिया जाए तो पागल हो जाए क्योंकि इनको शांति नहीं है, ये शांति ढूंढ रहे बाहर। ये सेम चीज तो मेरे को ये बोला क्या यार, अपन तो सब कुछ करके छोड़ दिए थे, मेरे को समझ में आया काम धंधे के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसका जिम्मा ऊपर वाले ने लिया है, तुम कर्म अच्छे करो। अब अपन ने उस पे लग गए, जब उस पे लगे तो फिर बाद में मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गया। जब मैंने, अब जाने तो उस पे नहीं आते, लेकिन ठीक है कुछ चीजें सोची थी कि इस तरीके से काम करना, और जब मैंने वो काम करना शुरू किया मेरे को 10 गुना बेनिफिट मिलने लगे। अब दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दिया, पहले खुद के लिए सोचते थे, अब दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बिल्डिंग के डिजाइन चेंज कर दिए थे लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो और भी बहुत सारी चीजें की थी उनकी फैसिलिटी के लिए, बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड की थी दूसरे अपने एरिया में कोई नहीं कर रहा था। तो मेरे को हर कोई आके यही बोलता था कि भैया तुम्हारा प्रॉफिट बहुत कम रहेगा कि तुमने जरूरत से ज्यादा एमिनिटीज दी है। मेरे को ऐसा था कि मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, मेरे को 1 करोड़ रुपए डाल के 5 करोड़ नहीं बनाना, मेरे को 1 करोड़ रुपए डाल के 10 लाख भी निकलेगा तो मेरे लिए बहुत है। उस मेंटालिटी को मैंने दिमाग में रख के काम किया था। उससे हुआ ये कि जो भी मेरे पास आता था, चाहे वो कस्टमर हो जिसने फ्लैट लिया हो या कोई भी रेंट पे भी रह रहा हो, वो अपने रिलेटिव्स को लेके आता था, अपने रिश्तेदारों को लेके आता था, और वो दिखाते थे कि भाई बाकी नहीं, करीम भाई की बिल्डिंग में फ्लैट लो। शुरुआत की 2 बिल्डिंग में जो मैंने नहीं कमाया ना, उससे ज्यादा मैंने बाकी की 4 बिल्डिंग में कमाया। और फिर बाद में अब वो एक में अटक गया, वो ठीक है, वो आज भी अटके हुए ही है अपन, लेकिन कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया तब मेरे को ऐसा लगा कि इसके पहले तो प्रॉफिट सोच रहा था तब इतना नहीं निकला, जब दूसरों को देने के बारे में सोचा, और फिर बाद में ऐसा था कि कोई आया बोले भैया हमको ये फ्लैट नहीं वो पसंद है, तो मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं, वो बिका नहीं ले लो। तो उनको दिल में ऐसा आता था कि भाई हमको लगा कि आप बिल्डर हो तभी हमारे पैसे काटोगे, आप बोलोगे अरे तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा, कोई जरूरत नहीं भाई, आराम काम करेंगे नहीं, कैसे पैसे लेके जाएंगे। वैसी वैसी मदद लोगों की और फिर उतना बिजनेस करते चला गया, और मेरे को कोई स्ट्रैटेजी नहीं करनी पड़ी, कोई दुनिया भर के मेरे को ठगी नहीं करनी पड़ी कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, जो इसके पहले अपन दुनिया भर के बम्बई में पता है सब धंधे वाले झूठ बोलते धंधा करने के लिए। ये चीज में मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप लोग आते थे, इन्वेस्टर मेरे साथ जुड़ने लग गए, उन्होंने देखे कि भाई बाकी सारे एरिया में ये सबसे बंदा अच्छा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा फ्लैट इसके सेल हो रहे, इन्वेस्टर जुड़ने लग गए। प्रॉपर्टी जिनके प्लॉट से उन लोग सामने से अप्रोच करने लगे कि हमारा भी प्लॉट है भाई, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग दुनिया से तो 20 लाख 40 लाख डिपॉजिट मांग रहे हैं, तुम्हारे को हम फ्री में दे देंगे। तो ऐसी ऐसी डील मेरे साथ होने लगी जब अपन ने सोचे कि नहीं, खुद के लिए नहीं सोच के दूसरों के लिए सोचना शुरू किया, कि अपने को समझ में आ गया कि भाई नेचर ने अपने को कितना दिया उसका थोड़ा रिटर्न देने का, थोड़ा कम कमाओ लेकिन देखो तो सही। इस तरीके से पहले ऐसा था अपनी आंखों में ना हवस नजर आती थी कि अपने को ये पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब देना शुरू किया ना तो आंखों में दया दिखने लगी, जब आंखों में दया दिखने लगी तो सामने से लोग अपने आप आने लग गए। ये थी वो बात।
बोलने का रीज़न क्या है? आज की डेट में अपने को एक ही चीज़ बताई जा रही है कि अपने को पैसा चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। हमारे माँ-बाप को हमारी बहुत फ़िक्र थी और मेरी तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी। मेरे घर वालों को ऐसा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये हालाँकि हम लोग 2 ही भाई हैं और फिर बड़े अब्बू के 5 थे, तो हम लोग टोटल 7, हम लोग को जाना जाता 7 भाई में। सबको चिंता हमारी थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ाई-लिखाई में भी डफ़र है और ऐसा है, वैसा है। लेकिन आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह अपन सब सेट है। मतलब इतना है कि जब माँ-बाप हमारी तरफ देखते तो उनके चेहरे पे स्माइल ही आती है, दुःख नहीं होता उनको, ऐसा है। तो उन्होंने देखा कि भाई ज़िंदगी में इसने क्या किया, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ये फ़िक्र में डाल दी कि ये क्या करेगा। मैं अपनी ज़िंदगी पे ये फ़िक्र डाल दूँ कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, तो मेरी ज़िंदगी उसे बर्बाद नहीं करेंगे। मेरे को पता है ऊपर वाले ने मेरा अच्छा किया है, मेरे बच्चों का भी अच्छा ही करेगा वो। और मेरे नहीं, किसी के भी।